चलिए आज देख लीजिए क्लास नंबर जो आज जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो है आज जो है छठा क्लास हो जाएगा। कौन सा क्लास हो जाएगा? आप जो है छठा क्लास हो जाएगा। चलिए इसे पीछा वाला क्लास में आप लोग को बता दिए थे, बहुत सारी चीज बता दिए थे। आज देख लीजिए रेंज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेंज जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है किस तरीका जो है निकाला जाता है, यानी कि यदि लाभ होगा और हानि होगा तो क्या हो जाएगा, जुटेगा कि घटेगा, लॉस और लाभ होगा तब क्या होगा। चलिए यहाँ पे जो आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। इसे पीछा वाला क्लास जो नहीं देखे हैं जाके पीछा वाला क्लास देख लीजिए और बहुत सारा जो है टॉपिक जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे पीछा जो है पाँच पांच क्लास हो गया, उसको जाके देखिए। ये आपका जो है छठा क्लास है। कौन सा क्लास है? ये जो आपका छठा क्लास है। चलिए इसको देखिए आज, चलिए इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, चलिए यहाँ देख लीजिए रेंज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कोई भी जो है बीच में जो है उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ पे आइए, ग्राफ पे समझिए। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, जिसे मान के चलिए आपका जो है क्रय मूल्य है। क्या चीज है? ये जो है आपका क्रय मूल्य है। इधर जो है जब माइनस में चले जाएगा आपको जो है लॉस हो जाएगा, यदि प्लस में आ जाएगा तो आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। ये माने कि इसको जो है पॉइंट मान लीजिए, यानी कि इसको जो है जीरो मान लीजिए। जीरो क्या करना है? इसको जो है सीपी यानी कि इसको जो है क्रय मूल्य लेना है। क्या चीज? क्रय मूल्य लेना है। ये देख लीजिए ये 5-5 का गैप है। कितना का है? 5-5 का गैप है। यदि 5 इधर जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाइएगा तो आपको जो है माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, प्रॉफिट बोल रहा है आपको, प्रॉफिट इधर हो जाएगा। इधर क्या चीज नीचे में बोल रहा है? क्या चीज? लॉस। यानी प्रॉफिट इधर होगा, माइनस इधर क्या चीज हो जाएगा? इधर लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है मान के चलिए -5 से लेके 5 से बीच में जो कितना हो, यानी कि जुट जाएगा। 5 ये 5 यानी कि ये जुट जाएगा। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे जो आपको प्लस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर लॉस देख लीजिए, लॉस आपका 5 का होगा, ये बीच में 5 का होगा, ये गया थी आपका जो है प्रॉफिट 5 का होगा। यानी कि जो है ये दोनों का गैप जो है, ये दोनों का गैप जो है जुड़ जाएगा। क्या चीज हो जाएगी? ये दोनों का गैप जो है जुट, यानी 5 और 5 जोड़िएगा तब आगे होगा। चलिए ये भी आपका जो है प्लस हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा तो इसमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, आपको जो है ये प्रॉफिट निकालना है। यानी कि इसमें इसको घटाइएगा तो आपका जो है ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको निगेटिव, ये आपका जो है निगेटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए, आपका जो है क्वेश्चन पे जो है आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्या चीज? इसका जो है कंसेप्ट जो है क्वेश्चन से आपका जो है क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि प्रॉफिट और लॉस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, लॉस और प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा, लॉस और लॉस है तो माइनस हो जाएगा। यदि लाभ और हानि होगा तो आपका जो है प्लस हो जाएगा। यदि लाभ हो रहा है हानि भी हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। यदि हानि भी हो रहा है लाभ भी हो रहा है तो आपका भी फिर प्लस हो जाएगा। यदि दोनों स्थिति में जो लाभ हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, दोनों स्थिति में हानि हो रहा है तो आपका जो है निगेटिव यानी कि माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ आ जाए, इससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन पे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होता है। चलिए देख लीजिए, आगे क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए सवाल को, सबसे पहले क्या करना है, सवाल को क्या करना है, सबसे पहले सवाल को पढ़िए। क्या करना है? सबसे पहले जो यहाँ देख लीजिए सवाल को सबसे पहले जो है पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो है इसको जो है बनाने का जो है ट्राई करना है। क्या कि सवाल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जब तक नहीं समझे तब तक आपका जो है सवाल नहीं बनेगा। आप जो है समझ गए सवाल, आपका नहीं सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, मगर ये सबसे पहले जो आपको जो है सवाल को जो है समझना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन है सबसे पहले उसको जो है समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को जो है किसी वस्तु के विशेष मूल्य पर बेचने से 7.3% की क्या होती है, हानि होती थी। यदि इसके मूल्य में जो है 240 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका जो है लाभ जो है 4.7% से प्राप्त होता है। तो बताइए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए जो है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या चीज पूछ रहा है? आपका जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले जो है आप लोग को यहाँ पे जो है ध्यान देना है, उसके बाद आगे देखना है। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बोल रहा है विशेष मूल्य में बेचने से जो है 7.3% की क्या होती है, हानि होती है। क्या चीज होती है? हानि होती है। क्या चीज होती है? हानि होती है। किसी वस्तु को बेचने से जो है 7.3% की हानि होती है। यदि इसके मूल्य में 240 की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि इसका जो है हानि कितना होता है, 7.3 का। इसमें क्या कर 240 की जो है वृद्धि कर दी जाती है तो क्या होता है, इसमें 4.7% से जो है लाभ प्राप्त होता है। क्या चीज होता है? पहले हानि होता था, अब जो है 240 रुपया यानी कि और उसमें डाल दिया तो उसको जो है लाभ प्राप्त हुआ। कितना का? 4.7% का लाभ हुआ। अब वो बोल रहा है 25% लाभ पर जो है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 25% मूल्य पर बेचे तो उसका जो है लाभ क्या होगा। क्या चीज होगा? उसका जो लाभ क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ,
आप समझ गए। चलिए देख लीजिए, हानि कितना दिया हुआ 7.3% का हानि दिया हुआ था। हानि बराबर लिख लीजिए, हानि बराबर जो है 7.3%। हानि देख लीजिए कितना दिया हुआ आपका 7.3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ 7.3 दिया हुआ है। यदि उसके मूल्य में जो है 240 की वृद्धि, कितना का 240 का वृद्धि कर दिया जाता है तो 4.7 का जो है इतना परसेंट का वृद्धि हो जाता है, यानी कि वृद्धि लाभ प्राप्त होता है। 4.7 का जो है लाभ प्राप्त हो, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा 4.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लाभ 4 जो है आपको 7 हो जाएगा। चलिए ये दोनों का जो है विक्रय मूल्य निकालिएगा, इतना वृद्धि कर दिया जाता है तो क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, आप लोग को यहाँ पे बताए थे लाभ और प्रॉफिट जो रहेगा तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें आप लोग को बताए थे प्रॉफिट और लाभ हानि रहेगा तो इसमें प्लस हो जाएगा। यदि लॉस रहेगा तो क्या माइनस हो जाएगा। यदि प्रॉफिट रहेगा ये आपको जो है माइनस हो जाएगा। ये 4 चीज आप तुरंत पीछे में बताए थे। क्या चीज, ये तुरंत 4 चीज आप लोग को जो है पीछे में बताए थे। इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है और लाभ होना है। क्या चीज हो रहा है, हानि और लाभ, यानी कि प्लस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, ये जो है आपका प्लस हो जाएगा। हानि और लाभ जो है प्लस कितना हो जाएगा 7 3 10 4 7 11 1 12, यानी कि 12 हो गया। कितना हो गया, 12 का मूल आपको दे दिया है 240 रुपया, यानी कि इतना रुपया का वृद्धि हो गया। यानी कि इसमें जो आपका जो है 240 का जो है वृद्धि हो गया। कितना का हो गया 240 रुपया का, कितना का वृद्धि हो गया, समझ आया कि नहीं है। यहाँ पे जो है 240 का जो है वृद्धि हो गया, 240 का जो है वृद्धि हो गया। दोनों को जोड़िएगा घटाइएगा तो आपको जो है इतना का जो है वृद्धि हो जाता है। अब पूछ रहा है आपको 25% लाभ पर बेचने पर जो है 25%, कितना परसेंट 25% लाभ पर बेचने पर जो है इसका जो है विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य आपको जो है पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, आपको जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए यानी कि 25%, यानी कि 125%, 125%, यानी कि 240/12, यानी कि कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो। चलिए इसको काटिए, 12 9 24 2, यानी कि कितना हो जाएगा 20 गुना 25 कितना हो जाएगा 10 4 1 5, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। पर 125 रुपया में 120% लाभ पे बेचो तो कितना का होता है विक्रय मूल्य, होता है 500 का विक्रय मूल्य होता है। कितना का होता है 500 का विक्रय मूल्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। इसको अच्छा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 9 24 20 गुना 125 है तो यहाँ 2500 हो जाएगा, अंतिम में 2 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 125 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, यानी कि 2500 हो जाएगा। चलिए यही जो है आपका आंसर बन के जो है तैयार होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसा वैसा 4 क्वेश्चन लेते हैं, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी बेसिक पे जो है कम से कम जो है 4 क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसको जो है एक बार जो है सबसे पहले आप लोग जो है पढ़िए। क्या करना है, सबसे पहले एक बार जो है आप लोग जो है इसको पढ़िए। चलिए देख लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा किसी वस्तु के विशेष मूल्य से बेचने में 17% की जो है हानि होती थी। यदि उसके जो मूल्य में जो है 42 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके जो 10% का हानि होने लगता है। उसका विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए ताकि जो 17% का जो है लाभ हो। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन को जो है समझिए, क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को जो है समझना है। चलिए देख लीजिए, कोई वस्तु है एक विशेष मूल्य पर बेचने से जो है 17% का क्या चीज होता है, हानि होता है। क्या चीज होता है, यहाँ देख लीजिए 17% का हानि होता है। कितना होता है 17% का हानि होता है। उसके मूल्य में जो है 42 की वृद्धि कर दिया जाए, उसके जो है मूल्य में 42 की वृद्धि कर दिया जाए तो जो 10% का जो है और जो है हानि हो जाता है। कितना का हानि हो जाता है 10% का जो है हानि हो जाता है। यानी कि वो 17% हानि हो रहा था, उसमें जो 42 का वृद्धि और किया तो फिर जो है उसको हानि हो गया। क्या चीज हो गया, हानि हो गया। अब बोल रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। क्या चीज बोल रहा है, विक्रय मूल्य इसके क्या होने चाहिए ताकि जो है 17% का जो है लाभ प्राप्त हो। क्या चीज बोल रहे, कितना परसेंट 17% का जो है लाभ प्राप्त हो। क्या क्या दिया हुआ है आपको, हानि दिया हुआ, यानी कि हानि दिया हुआ है कितना 17%। हानि बराबर कितना दिया आपका जो है 17% जो है दिया हुआ है। कितना परसेंट 17%। उसके बाद फिर दे दिया है 10% का हानि होता है। कितना परसेंट का 10% का हानि होता है, यानी कि हानि दोनों जो है हानि दे दिया है। चलिए देखिए 10% का जो है आपको हानि होता है। चलिए
आप लोग को बताए थे हानि हानि क्या होता है, माइनस हो जाता है। आप लोग को बताए थे हानि और हानि रहेगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, 7 का मान आपको कितना दे दिया है, 42 दे दिया है। कितना दे दिया है, 42 दे दिया, यानी कि 7 बराबर आपको जो है 42 हो जाएगा। यानी कि 17 में से 10 जाएगा तो आपको जो 7 हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, 17% की जो है लाभ हो जाएगी। 17% लाभ प्राप्त करने के लिए जो है कितना का जो है विक्रयमूल्य होगा, यानी 17% जो लाभ प्राप्त करने के लिए जो विक्रयमूल्य उसका क्या होगा। चलिए यहाँ पे कितना परसेंट बोल रहा है, 17%, यानी कि 100% में 17% वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 117%। कितना हो जाएगा, 117% का मान जो है आपको निकालना है। चलिए देख लीजिए, 117/7 गुनी 117 हो जाएगा। चलिए यही जो है इतना कर लिए, आपका जो है क्वेश्चन बन के जो है तैयार। चलिए 7 से 100 काटिए, 6 बार में जो है कट जाएगा, यानी कि 6 7 42, 4 6 4 10 के 0 हासिल 607, 702 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 702 रुपया में बेचेगा। उसका विक्रय मूल्य कितना निकल गया, विक्रय मूल्य जो है आपको जो है 702 रुपया निकल गया। कितना निकल गया, 702 रुपया निकल गया। चलिए उम्मीद करते हैं अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को जो है समझ आता होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, इससे आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए हानि दिया हुआ था, यहाँ पे भी हानि दिया हुआ था, 2 बार हानि दिया हुआ था, इसी का जो है माइनस हो गया। यानी 2 बार, दोनों बार जो हानि रहेगा तो आपको जो है माइनस हो जाएगा। यदि हानि और प्लस प्रॉफिट रहेगा तो आपको जो है प्रॉफिट हो, यानी कि सेम जात में जो है माइनस हो जाता है, अपोजिट जात में जो आपको जो है प्लस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है आपको एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग जो है अच्छी तरीका से जो है बनाने का जो है प्रयास कीजिए। क्या चीज, एसएससी में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, इसको आप लोग सबसे पहले इसको क्या करना है, समझना है। उसके बाद जो है इसको जो है बनाने का जो है ट्राई कीजिएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझिए, उसके बाद जो है बनाने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए, बोल रहा है कि जो वस्तु को जो है 840 रुपया में बेचने से प्राप्त होने वाला जो है लाभ, उस वस्तु को 620 रुपया में बेचने से जो है प्राप्त होने वाली जो हानि के 3 गुना है। कितना चाहिए, हानि का 3 गुना है। तो बताइए उस वस्तु का जो है लागत कीमत, यानी कि क्रय मूल्य। लागत कीमत मतलब क्या होता है, उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या होगा। लागत कीमत मतलब क्या होता है, यानी कि सीपी क्या होगा। लागत कीमत मतलब क्या होता है, यानी कि सीपी इसका क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, किसी वस्तु को बोल रहा है आपको 840 रुपया में क्या करने, बेचने पे। यहाँ पे देख लीजिए बेचने पे, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। किसी वस्तु क्या करता है 840 रुपया में जो है बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ, क्या चीज दिया हुआ, प्राप्त होने वाला लाभ, यहाँ की लाभ दिया हुआ है। तो उस वस्तु को 620 रुपया में बेचने से, यानी कि आपको फिर दे दिया एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया। तो बोल रहा प्राप्त होने वाला जो है हानि के जो है 3 गुना है। क्या चीज है, हानि का जो है 3 गुना है। चलिए देख लीजिए, पहले लाभ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। क्या चीज दिया हुआ, पहले लाभ क्या दिया हुआ, यानी कि लाभ, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए प्रॉफिट, उसके बाद जो है प्रॉफिट बराबर जो है आपको लॉस दे दिया, यानी कि लाभ और हानि जो है बराबर दे दिया। यानी कि विक्रय मूल्य लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या चीज होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस जो आपको जो है क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या चीज, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस जो है विक्रय मूल्य होता है। क्या चीज होता है, क्रय मूल्य माइनस जो है विक्रय मूल्य होता है। चलिए इसी इक्वेशन पर जो है ये बन जाएगा। चलिए ये आपका लाभ दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे जो है लाभ दिया। लाभ कितना दिया हुआ, 840 रुपया में बेचने पे जो है इतना का लाभ होता है, यानी कि लाभ दे दिया। यानी कि 840 रुपया में बेचेगा, 840 रुपया में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, यानी क्रय मूल्य पता नहीं, यानी कि क्रय मूल्य उसको पे, यानी क्रय मूल्य जो है सी मान लीजिए। क्या करना है, क्रय मूल्य को जो है सी मान लीजिए। चलिए आओ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है उस वस्तु को जो है 620 रुपया में बेचने पे जो है हानि के बराबर, क्या चीज, हानि के 3 गुना जो है, 3 गुना जो हानि की जो है प्राप्त होता है। क्या चीज प्राप्त होता है, हानि प्राप्त होता है। 620 रुपया में बेचने पे 3 गुना हानि प्राप्त होता है, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य ने दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ 620 रुपया। कितना दिया हुआ और कितना 2 गुना दिया हुआ, 3 गुना दिया हुआ, 3 टाइम्स दिया हुआ। कितना, 3 गुना दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 3 गुना दिया हुआ। ये दोनों का जो है बराबर है। क्या चीज है, ये बराबर है। यहाँ तक समझिए। अब जो है सीपी का मान निकालिए। क्या करना, अब जो है सीपी का मान निकालिए। चलिए देख लीजिए, 840 माइनस सीपी बराबर 3CP माइनस, देख लीजिए 0, 6, 1860, यानी कि 3CP बराबर ये कितना हो जाएगा, 4CP हो जाएगा। यानी कि 4CP बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो ये जो आपको हो जाएगा 40, यानी कि 19
यानी कि 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको जो है ये जो है 27 होगा। जोड़िए यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम ये सीपी को इधर कीजिए, इसको जो है इधर कीजिएगा। क्या करना है, ये सीपी को इधर साइड करना है, ये 1800 को जो है इस साइड कीजिएगा। आपको जो है 4 सीपी बराबर जो आपको जो है 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटिए, यानी कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा 2700 बटे यानी कि 4, यानी कि ये जो आपको 25 बार में इसको काट देगा। यानी कि 27 गुना 25, 27 गुना 25 कितना हो जाएगा। चलिए इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है, इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। चलिए देख लीजिए, 7 पंचा 35, 7 दूनी 14, 10, 24, 24 3 27, दोनों 4 1 5, यानी कि जो है 575 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 575। क्रयमूल्य कितना निकल गया आपका जो है 575 निकल गया। क्रयमूल्य कितना निकल गया 575 निकल गया। चलिए सबसे पहले जो है इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले जो है इसको 7 से इसको करिएगा, 7 और 5 में कीजिएगा 35 हो जाएगा। फिर जो है इसको इसके साथ कीजिएगा, फिर जो है इसको जो है इसके साथ और जोड़ देना। क्या करना है, फिर जो है इसको जोड़ दीजिए, फिर जो है इसको जो है इसके साथ कर दीजिए। यही आपका जो है निकल जाएगा 575 जो है ये जो आपका निकल जाएगा। चलिए जल्दी से इसका जो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।